तो क्या फ़ायदा होगा? डेड चैनल, डेड सब्सक्राइबर्स, डेड चैनल, कोई फ़ायदा नहीं है, घंटा कुछ नहीं होने का। 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के चक्कर में ऐसी ऐसी गलतियां करते हो और सोचते हो कि भाई अपना बहुत सही चल रहा है। अब ये क्या गलतियां हैं, क्यों नहीं आपको करनी चाहिए और क्या क्या हैं गलतियां, उसके लिए पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना, क्योंकि एक एक चीज़ बताऊंगा। नहीं देखोगे आपका नुकसान है, स्किप ना करना वीडियो को, ठीक है? कि भाई तुम्हारा पूरी वीडियो में बहुत बड़े चीज़ बताने वाला है, ठीक है? सो व्हाट इज अप पीपल, माय नेम इज प्रणव एंड वेलकम टू माय चैनल, माय डिजिटल मंत्रा। अब चैनल को याद रखना, नाम याद रखना, ठीक है? और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भाई क्लिक बेट, ठीक है? अब क्लिक बेट क्या होता है, जिन भाइयों को नहीं पता उन्हें क्लिक बेट का मतलब बता देता हूँ। देखो, क्लिक बेट का मतलब ये होता है कि मिसलीडिंग एक थंबनेल बनाना। मिसलीडिंग थंबनेल क्या होगा? अब मिसलीडिंग थंबनेल होगा 5 रुपये में 5000 सब्सक्राइबर्स, 2 दिन में 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा, सिर्फ एक ऐप से। अब ये ऐसा है कि आपको इससे तो व्यूज़ आएंगे, इससे तो चैनल ग्रो ही होगा, ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा वॉच टाइम, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, पैसा ही पैसा। अब ऐसा है भाई, कहानी ऐसी है कि अगर आपका थंबनेल वो इस तरह का देख के वीडियो में आ रहा है, वो आधी वीडियो देख के समझ जाएगा कि ये बंदा बना रहा है फुद्दू। अब फुद्दू बना रहा है, वो काट के वहाँ से चला जाएगा। क्या हुआ? वॉच टाइम की लग गई वाट। और नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का आप थंबनेल डालोगे, वो वीडियो देखेगा भी नहीं, भले आपका ठीक भी हो थंबनेल। तो जो थंबनेल है वैसा वीडियो के अंदर होना भी चाहिए। अट्रैक्टिव थंबनेल का मतलब ये नहीं है कि आप क्लिक बेट करें, लोगों का मूर्ख बनाएं, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट है। अगर ये आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो गलती, तो आपका चैनल है ना डेड हो सकता है, जिसका नुकसान आपका होगा। तो ये गलती ना करो, ठीक? सेकेंड जो नहीं करनी चाहिए गलती, वो है डोंट शेयर योर वीडियोस। अब आप कहोगे कि भाई मेरा चैनल नया है, मेरी वीडियो नहीं है, अब मैं किन्हें भेजूँ वो वीडियोस को? कैसे व्यूज़ आएंगे, कैसे सब्सक्राइबर्स आएंगे? जब तक बंदा इंटरेस्टेड नहीं है आपकी वीडियो में ना, उसे कतई मत भेजना। क्यों भाई? आपने वीडियो भेजी 50 आदमियों को जो आपके ग्रुप्स के हैं, अब वो लोग इंटरेस्टेड, मान लो ना 40 लोग इंटरेस्टेड हैं नहीं आपकी वीडियो में, अब क्या होगा? वे आएंगे, बंद करके चलेंगे, वॉच टाइम की वाट लग गई। सेकंड, अब उन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया आपका चैनल, मान लिया सब्सक्राइब कर लिया 40 लोगों ने, या 50 के 50 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, 10 लोग इंटरेस्टेड हैं, 40 लोग नॉट इंटरेस्टेड हैं। फ्यूचर में जब भी वीडियो डालोगे, वो लोग कभी आपकी वीडियोस नहीं देखेंगे, आपकी वीडियोस वो देखेंगे नहीं। तो अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है, जब भी आप वीडियो डालोगे वो आपकी वीडियोस देखेंगे नहीं, यूट्यूब को लगेगा इसके एक्टिव सब्सक्राइबर्स ही वीडियो नहीं देख रहे, तो मैं इसकी वीडियो क्यों प्रमोट करूं? वहीं आपके सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं वो एक्टिव हैं, मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी आपकी जो सब्सक्राइबर्स की वो वीडियो देख रही हैं, तो यूट्यूब भी आपकी वीडियो को पुश करेगा। इसलिए उन लोगों के साथ वीडियो बिल्कुल शेयर मत करो जो इंटरेस्टेड नहीं है, और वही सब्सक्राइबर्स होने चाहिए आपके। कोशिश करो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हो, जो आपके कंटेंट में, आपकी नीश में इंटरेस्टेड हो और आपकी वीडियो देखें, ताकि आपकी वीडियो पे वहाँ से भी व्यूज़ आएँ और यूट्यूब भी आपकी वीडियो को पुश करे, ठीक है? तो ये दूसरा पॉइंट है जिससे मिस मत करना। थर्ड पॉइंट, सब्स फॉर सब। तब क्या? सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स फॉर सब्सक्राइबर्स जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। आपने यूट्यूबर्स ढूंढे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, टेलीग्राम से, कहीं भी, जिनका यूट्यूब पे चैनल है। आपने उन्हें अपना लिंक भेजा, उनसे उनका लिंक लिया और कहा भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? मैं तुम्हारे चैनल को कर रहा हूँ, तुम मेरे चैनल को कर लो। अब आप कहोगे कि इसमें क्या बुराई है? भाई अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ऐसे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो अकॉर्डिंग टू यूट्यूब, सब्स फॉर सब लीगल नहीं है उनके हिसाब से, यूट्यूब के हिसाब से। दूसरा पॉइंट, मुझे कैसे पता? मैं भी कर रहा था, मैंने एक दिन करा था और सब्सक्राइबर्स आए, बाद में उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया। चलो ठीक है, उसे भी छोड़ो। अब आपका लगेगा कि चलो ठीक है, कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, क्या दिक्कत है? नुकसान ये है कि वे भी एक्टिव सब्सक्राइबर्स आपके नहीं होंगे, और यही कुछ पॉइंट्स हैं जो सेकंड
पॉइंट से सिमिलर हैं, ठीक है। एक्टिव सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, वॉच टाइम नहीं आएगा। डेड सब्सक्राइबर्स होंगे, कंटेंट डालोगे वो देखेंगे नहीं तो घंटा कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो चैनल डेड। ये चीज़ मत करना। पॉइंट नंबर 4, चूज़ योर नीश। और ये पहले मैं नीश के बारे में बताता हूँ। भाई नीश क्या होती है अगर आप लोगों को नहीं पता है। नीश होती है कि आप पर्टिकुलर एक टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो। जैसे एक बंदा फिटनेस के ऊपर बना रहा है, वेट लॉस के ऊपर ही बना रहा है सारी वीडियोस, उसे बोलते हैं नीश। अब लोगों क्या गलती करते हैं, आपने मान लो कुकिंग पे वीडियो बना रहे हो, ठीक है, कुकिंग पे वीडियो बना रहे हो और बढ़िया चल रहा है, सब्सक्राइब व्यूज़ आपके ज़्यादा आ नहीं रहे, तुरंत एक टॉपिक आता है कि एक बंदे ने कांड कर दिया, ठीक है, और आपको लगा ट्रेंडिंग टॉपिक है, बनाते हैं वीडियो, आए व्यूज़, वीडियोस बनाने के बाद सब्सक्राइबर्स भी आए, मज़े आ गए भाई, रातों रात चांदी हो गई। अब फ्यूचर में क्या होगा, अब दोबारा कुकिंग पे वापस आ गए, लग रहा है आपको लोग वीडियो देखेंगे, सेम डेड सब्सक्राइबर्स ही होंगे वे। जब आपके टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या फ़ायदा होगा, डेड चैनल, डेड सब्सक्राइबर्स, डेड चैनल, कोई फ़ायदा नहीं है, घंटा कुछ नहीं होने का। तो चूज़ योर नीश और उसी रिलेटेड आपको वीडियोस बनानी है, ठीक है। एक प्लेलिस्ट तैयार कर लो अगर आपको थोड़े टॉपिक चेंज करना है उसके सिमिलर, लेकिन ऐसा मत करो कि बिल्कुल ही जंप टू द अदर सिचुएशन आप पहुंच गए, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ये भी गलती करते हैं लोग। 5th पॉइंट, मिसलीडिंग कंटेंट। या मिसलीडिंग कंटेंट आपको अच्छे से पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। मिसलीडिंग कंटेंट है कि लोगों को गलत नॉलेज देना या गलत चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कि इस ऐप से आप 30,000 रुपये रोज़ की कमा सकते हैं सिर्फ 2 घंटे काम करके। ये मिसलीडिंग कंटेंट है क्योंकि ऐसा होता नहीं है, लोगों की घिस जाती है, लेकिन आसानी से पैसा कमाया नहीं जाता, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। और लोग बेवकूफ़ नहीं है, 9 से 5 जाके अपनी मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, मेहनत लगती है। अब अगर आप उसी पे यकीन नहीं करते हैं तो क्यों डिलीवर करना है। अब उस बंदे को पता तो चली जाएगा कि ये बंदा फुद्दू बना रहा है, फ्यूचर में आपको कंटेंट देखेगा नहीं, तो चैनल डेड ही होना है, अपनी इमेज ही ख़राब करनी है। तो इस तरह की गलती ना ही करो, ठीक है, मिसलीडिंग कंटेंट मत करो। अगर आप यकीन करते हो उस चीज़ पे तो आपको वो चीज़ लोगों को डिलीवर करनी है, अदरवाइज मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। व्यूज़ बाद में आएंगे, कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे, लेकिन अपनी रेप्यूटेशन बना के रखो, चैनल डेड नहीं होगा। अब आप कहोगे कि भाई अगर ये सब नहीं करेंगे, जो 5 पॉइंट बताए, वैसे तो पॉइंट्स और भी मेरे पास, लेकिन 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, इसके लिए फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा। और तो क्या करें अगर ये चीज़ ना करें भाई, उसके लिए आप एसईओ कर सकते हो अगर बिगनर हो, ठीक है। और उन लोगों के साथ आप अपनी वीडियो शेयर करो। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो लोग आपकी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अगर आप फ्यूचर में कोई वीडियो डाल रहे हो और वो उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहना, कोई दिक्कत नहीं है, दो शेयर करो, लेकिन उनके साथ मत करो जो इंटरेस्टेड नहीं है, फालतू में क्रिटिसाइज और करेंगे। आप एसईओ कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च होती है, टैग्स वगैरह डलते हैं। अब आपको वो जानना है तो ये वाली वीडियो देख लो कीवर्ड रिसर्च की, और टैग्स की देखनी है तो ये वाली वीडियो देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। करते हैं लोग।